एक बूढ़ी माँ, उसके पास में छोटे से लड्डू गोपाल थे, छोटे से लड्डू गोपाल। उनकी सेवा करती थी वो, स्नान करा देती, कपड़े पहना देती, अंगवस्त्र से पोंछ कर इत्र लगा देती, सुंदर मुकुट कांचनी श्रृंगार आदि कर देती, मुकुट आदि कांचनी वगैरह लगाकर श्रृंगार कर देती, फिर राजभोग रख देती, भगवान को दर्पण दिखाती, राजभोग रख देती। अब उसके मायके में शादी आ गई, उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे मायके जाना है बेटा, और मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है, क्या तू कर लेगी? बाहर का ना बढ़ा के अंदर का बढ़ा। मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, अपने घर में क्या तू कर लेगी? माँ क्या करना है बताओ, क्या करना है आप मुझे बता दो, क्या करूं मैं, क्या करना, बोलिए। माँ ने कहा 3 बार ताली बजाकर भगवान को उठा लेना, उनको थाली में बिठाकर स्नान करा देना, उनको थाली में बिठाकर स्नान करा देना, और स्नान कराकर अंग वस्त्र से भगवान को पोंछ देना, फिर इत्र लगाना, फिर कपड़े पहनाना, फिर उनको मुकुट कांचनी लगाना, फिर मुकुट कांचनी लगाकर जब पूरा श्रृंगार हो जाए दर्पण दिखाना, दर्पण दिखाए भगवान मुस्कुरा दे, तब भगवान को भोग लगाना। ठीक है माँ, फिर राजभोग करा देना, भोग लगा देना, ठीक है माँ, ऐसे ही करूंगी, पक्का। आप मैं जाऊं? हाँ जाओ। सास चली गई, बहू सुबह उठी, उठकर उसने बहू ने 3 बार ताली का नाद किया, बहू ने 3 बार ताली का नाद किया, और 3 बार ताली का नाद कर कर बहू ने भगवान को उठाया, स्नान कराया, इत्र लगाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार करा। बाद में सास ने कहा था दर्पण दिखा देना, भगवान मुस्कुरा दे, तब राजभोग धरा दे। अब इसने दर्पण दिखाया, भगवान को कांच दिखाया, दर्पण, और ये विचार करने लगी भगवान तो हंसे ही नहीं, मुस्कुराए नहीं। इसका कहने का मतलब सास का ये नहीं था कि भगवान हंसेंगे, उसका मतलब था कि दर्पण दिखाओ तो भगवान मुस्कुराते हैं। अब इसको लगा कि भगवान तो मुस्कुराए नहीं, तो मैं राजभोग कैसे धराऊं? मुझे लगता है भगवान की सेवा में कोई कमी रह गई। अब इसने भगवान के फिर वापस कपड़े उतार दिए, श्रृंगार उतार दिया, भगवान को वापस गादी रजाई में सुला दिया। सुलाने के बाद में 2 मिनट बाद वापस आ गई, फिर 3 बार ताली बजाई, ताली बजाने के बाद में फिर वापस भगवान को थाली में रखा, स्नान कराया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार करा, फिर बाद में वापस दर्पण दिखाया। सास ने कहा था भगवान मुस्कुरा दे, तब राजभोग धरा देना। जो दर्पण दिखाया तो भगवान मुस्कुराए नहीं। इसको लगा मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, इसने वापस भगवान के कपड़े उतार दिए, फिर उतार दिए, फिर भगवान को स्नान कराया, फिर श्रृंगार करा, फिर दर्पण दिखाया, भगवान मुस्कुराए नहीं। अब इसको कौन समझाए? पीतल की मूर्ति है, कोई मुस्कुराएगी क्या? ये तो हृदय का भाव होता है। सास ने कहा था भगवान मुस्कुरा, मतलब दर्पण दिखाओ तो भगवान मुस्कुराते हैं, ये सास के सहज भाव था, पर भगवान नहीं मुस्कुराए। इसने वापिस कपड़े उतार दिए, फिर सुला दिया। सवेरे 7 बजे से भगवान को बार बार निला रही, श्रृंगार करा रही, दोपहर की 3 बज गई। भगवान भी मन में सोच रहे, निलाई निला रही है, खिला तो कुछ भी नहीं रही है भगवान को। 35वीं बार ये भगवान को स्नान करा रही थी, श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार कर कर भगवान को जो दर्पण दिखाया, भगवान पीतल की मूर्ति में से 2 दांत निकालकर मुस्कुरा दिए। पीतल की मूर्ति में से 2 दांत निकालकर मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराकर भगवान को लगा जब तक हंसूंगा नहीं तब तक ये खिलाएगी नहीं, बहुत देर से निला ही निला रही है। भगवान मुस्कुराए और
तुरंत अब उस बहू ने कहा ठाकुर जी से, इतनी बार नहाए तुम अब मुस्कुराए? भगवान के तेरे नहाने से अब डर लगने लगा, इसलिए अब कुछ खिला दे। भगवान ने भोजन किया। अब तो बहू प्रतिदिन भगवान का श्रृंगार करती, वस्त्र पहनाती, और वस्त्र पहनाकर जो दर्पण दिखाती, भगवान पहली बार में ही हंस देते, क्योंकि